हमारा ये भारत देश चुनावों से ग्रसित एक देश है। यहाँ हर थोड़े दिन में कोई ना कोई चुनाव होता है। कभी लोकसभा का चुनाव, कभी राज्यसभा का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, फिर पंचायत का चुनाव, नगरपालिका का चुनाव, उपचुनाव, लगातार चुनाव ही चुनाव। इन सब चुनावों के इतर अब एक और चुनाव सामने आया है और ये चुनाव है भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का चुनाव, जिससे तय किया जाएगा कि कौन होगा कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ये जो चुनाव है इसको लेकर सरगर्मियां अभी काफ़ी तेज़ है, क्योंकि इस चुनाव में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। मौजूदा सत्ता के गलियारों की अगर बात की जाए तो लगभग ये तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो इस चुनाव में अपना नामांकन दायर करेंगे और पूरी कांग्रेस की जो आलाकमान है उसकी तरफ से जो नाम आया है वो अशोक गहलोत का ही होगा। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि हाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की सर्वे सर्वा आलाकमान सोनिया गांधी की बहुत लंबी मीटिंग हुई है और इसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत बन जाते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो फिर कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। इसके लिए भी बहुत सारी बातें सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि ब्राह्मण चेहरा सामने आएगा, सीपी जोशी को बनाया जाएगा। पायलट कैंप का पूरी तरह से कहना है कि सचिन पायलट ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन दूसरा खेमा ये कहता है कि अगर गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो फिर वो क्यों सचिन पायलट को बनने देंगे, क्योंकि लगातार पिछले 4 सालों से देखा गया है कि कहीं ना कहीं एक टसल पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुका है मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट के बीच। ऐसे में अगर बात सिर्फ मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट की हो तो शायद मुश्किल है सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना, लेकिन अगर बात कांग्रेस की वापस सत्ता में आने की होती है, कांग्रेस को वापस से लोकप्रिय बनाने की होती है, तो ऐसे में कांग्रेस के पास सचिन पायलट के अलावा और कोई विकल्प रहेगा नहीं। लेकिन यहाँ जो नाम सीपी जोशी का आ रहा है वो भी काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि आप देख सकते हैं सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री गहलोत के लिए आरसीए पद छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मुख्यमंत्री गहलोत के लिए क्यों बोल रहा हूँ, वो आरसीए अध्यक्ष के पद पे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पद छोड़कर मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे को दिया गया है तो उन्हीं के लिए छोड़ा गया है। और ऐसे में उनको तोहफ़ा पहले विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे मिल गया और अब एक और तोहफ़ा मिल सकता है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस हाशिए पे जाएगी इसके पूरे संभावना है, क्योंकि पहले देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में कैसे बट्टा बिठाया सीपी जोशी ने कांग्रेस का, और उसके बाद भी लगातार जहां इलेक्शंस की बात होती है या इलेक्शन मैनेजमेंट की बात होती है सीपी जोशी लगातार विफल रहते हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस को सफलता पानी है तो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट ही एक नाम है। अगर गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट को ही बनाया जाना चाहिए, ऐसा सत्ता के वो लोगों का कहना है जो ये मानते और समझते हैं कि सचिन पायलट के आने से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस वापसी कर पाएगी, क्योंकि आज की वक्त में अगर कोई भी लोकप्रिय नेता कांग्रेस में बचा है तो केवल और केवल सचिन पायलट है। और ये बात भी साफ है कि नामांकन अगर भरते हैं अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए तो वो नामांकन पूरी आलाकमान के सहमति से होगा, लेकिन अगर उनके अलावा और कोई भी नामांकन भर देता है तो फिर उसका चुनाव भी होगा। और ऐसे में ये बात भी सामने आ रही है कि दूसरा नामांकन शशि थरूर भी भर सकते हैं। तो काफ़ी टसल वाली स्थिति हो रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है। और ऐसे में साफ तौर पे ये पता लगाया जा सकता है कि आने वाला वक्त पूरी तरह से भविष्य के गर्भ में होगा, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में जो बात होगी, कांग्रेस के हित में जो बात होगी, वो कहीं ना कहीं यही होगी कि सचिन पायलट को, जो वो काफ़ी वक्त से डिज़र्व करते थे, उन्हें दिया जाए। नहीं तो सचिन पायलट का नुकसान कम और कांग्रेस का नुकसान ज़्यादा होने की पूरी उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो फिर राजस्थान की गद्दी किसको दी जाती है, क्योंकि ये गद्दी दिया जाना वाकई सेमीफाइनल होगा आने वाले विधानसभा चुनावों के फाइनल के लिए। यहाँ एक गलत डिसीजन लिया
तो फिर आगे भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जनता, कार्यकर्ता, सबका कहीं ना कहीं मनोबल इसी डिसीजन पर निर्भर करता है। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, और ऐसे ही लगातार दिलचस्प विश्लेषण देखने के लिए आप लगातार बने रहिए राजस्थान संवाद के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बना बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको ये सारे विश्लेषण वक्त रहते मिल पाए। नमस्कार। इस गर्मी में भी आपका बिजली बिल आएगा 0। सोलर प्लांट होगा आपकी इस जीत का हीरो। एसी चलाते समय बिजली के बिल की चिंता छोड़िए, कोरोना सोलटेक के सोलर प्लांट से नाता जोड़िए। एक बार सोलर सिस्टम लगवाएं और 25 वर्षों तक फ्री बिजली पाएं। Let the sun pay your electricity bill। पर्यावरण को बचाना है, आज ही सोलर प्लांट लगवाना है। और सोलर रेवोल्यूशन की इस जर्नी में आपका साथ देगा कोरोना सोलटेक। कोरोना सोलटेक अपनी क्वालिटी, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और ऑन टाइम डिलीवरी से लगातार बना हुआ है अपने हर कस्टमर की बेस्ट चॉइस। Hi, I am Colonel G.D. Mishra. Since long, I had been planning to have a solar power for my residence. Mr. Ramakant, he came and discussed in detail the project, and I gave him the go-ahead. He started his work on 22nd, and within a month, he could execute his work and finish off the project. The work has been executed professionally well, and the material and the equipment, whichever has been used, is excellent. Whosoever is interested in solar power for their residence, I would recommend Corona Soltech. They are professionally well managed and a good company. हम देते हैं आपको सोलर पीवी सिस्टम्स, सोलर पंप्स, सोलर वाटर हीटर्स और सोलर स्ट्रीट लाइट्स जैसे प्रोडक्ट्स। हम अब तक 5000 किलोवाट से ज्यादा कैपेसिटी के सोलर प्लांट घरों में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में स्थापित कर सोलर बिजली से रोशन कर चुके हैं। हमारा ये परिवार हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट से पूर्णतया संतुष्ट है और अपनी जेब पर लगातार पड़ रहे बिजली बिल के भार को बचाकर राहत महसूस कर रहा है। कोरोना सोलटेक का विजन ही मिशन है। इस मिशन के तहत हम सभी कस्टमर को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना चाह रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के साथ हमने हज़ारों कस्टमर्स को सोलर के साथ अपडेट किया है और हम लाखों करोड़ों लोगों की सोलर के साथ हेल्प करना चाहते हैं। तो बिजली बिल से छुटकारा पाने, देश को बचाने, महंगाई को घटाने और पर्यावरण बचाने की इस मुहिम में कोरोना सोलटेक के साथ जुड़िए और आज ही विजिट करें www.coronasoltech.com।